मधुबनी जिला के जयनगर में भाजपा नगर अध्यक्ष राजकुमार शाह की अध्यक्षता में लोकसभा में आम बजट जो पेश किया गया उसके समर्थन में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस मौके पर भाजपा नगर अध्यक्ष राजकुमार शाह ने कहा कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। पूरी दुनिया और देश की नजर बजट पर थी। बजट के लिए विपरीत विचारधाराओं के लोग समझ रहे थे कि बजट ऐसा आएगा कि हम लोग आलोचना करेंगे, लेकिन जो बजट पेश हुआ वह सबका भला करने वाला है। मिडिल क्लास वर्ग का भी ख्याल रखा गया। इनकम टैक्स स्लैब का दायरा भी बढ़ाया गया। 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना की भी घोषणा की गई। एमएसएमई में 9,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई। 2.40 लाख करोड़ रुपए बजट की घोषणा रेलवे के विकास के लिए भी की गई। आने वाले समय में 35,000 करोड़ रुपए के निवेश अन्य क्षेत्र में भी किए जाएंगे। आसार और उम्मीद से बढ़कर यह बजट आया है। किसान, गरीब और युवा को समर्पित यह बजट है जो आने वाले समय में भारत की तकदीर को बदलने वाला बजट साबित होगा। वहीं भाजपा नेता विजय अग्रवाल ने कहा कि बजट में मोदी सरकार सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट पेश किए हैं। खासकर मध्यम वर्गीय हो या किसान, युवा, व्यापारी या महिला हो, सभी के लिए एक संतुलित बजट पेश किया गया है। मोदी सरकार बधाई के पात्र हैं। हम आम आदमी प्रसन्न हैं। इस मौके पर विजय अग्रवाल, सुधीर खड़गा, राजेश रंजन, सूरज गुप्ता, सत्येंद्र, रोहित कुमार, मृणाल कुमार, शंभू महतो, दिनेश पूर्वे, नीतीश प्रधान और अन्य मौजूद रहे। मधुबनी से पूजा शर्मा की खास रिपोर्ट। वर्ग के लोग के लिए कैसा रहा? आज मोदी सरकार द्वारा 2023 का आम बजट पेश किया गया। इसमें सभी वर्गों के लिए ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया। खास करके मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बजट बहुत अहम होगा कि आज वो पीछे 5 लाख से बढ़ा करके टैक्स सीमा 7 लाख कर दिया गया। जो मतलब 7 लाख तक के आमदनी वाले लोग इससे मुक्त हो जाएंगे टैक्स से। और टैक्स बाकी स्लैब में भी चेंज किया गया है। तो ये खास करके आम मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत ही ये कह सकते हैं कि ये उपहार है। और इसमें सभी लोगों के लिए, चाहे वो कृषि के लिए हो, कृषि के किसानों के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ दिया गया है। इसके बाद युवाओं के लिए बहुत कुछ दिया गया है। इसके बाद आपको कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ दिया गया है। तो आम तौर पर कह सकते हैं कि देश में इसे बहुत ही चेंज देखने को मिलेगा। ये बजट खास करके समावेशी बजट कह सकते हैं। और इस भारत के आर्थिक नीति को पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री मोदी और उसके पूरे सरकार को हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि आज बहुत ही अच्छा बजट पेश किया गया सभी वर्गों। क्या नाम होगा आपका? नगर अध्यक्ष भाजपा राजकुमार शाह। नहीं, सारे वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। खासकर किसान और गरीब और मध्यम वर्गीयों के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। इसके लिए मुख्यमंत्री सीतारमण जी और प्रधानमंत्री जी को साथ। क्या नाम है सर? राजेश सिंह, नगर उपाध्यक्ष, जयनगर मंडल। आकर्षक ना लगे लोगों को, लेकिन काफ़ी ज़्यादा संतुलित बजट रहा है जिसमें हर वर्ग के लिए, जैसे मेरे बड़े भाई ने बताया अभी कि सारे वर्गों के लिए है। सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है कि युवाओं के लिए, क्योंकि अधिकतर आबादी जो हमारी देश की है वो आप देखेंगे तो 18 से 40 वर्षों के बीच का है। उनका जो आय है उस आय के ऊपर जो 7.5 लाख तक का जो है टैक्स रिबेट दिया गया है कि 0 टैक्स का है। सबसे पहले तो आप इन चीज़ों को समझिए कि वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, वो किन चीज़ों पे लगा सकते हैं। दूसरी 157 नर्सिंग कॉलेज जो इन्होंने खोला है उससे कितने लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है। पहली बार आज़ादी के बाद ICMR जैसी संस्था जिसने काफ़ी बड़ा अहम रोल अदा किया वैक्सीनेशन के टाइम पे, उन्होंने अपना देश में निर्माण किया अपना खुद का वैक्सीन को, तो उसको पहली बार महत्व दिया गया। उसके बाद हम आए तो 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आज के युवाओं को, मध्यम वर्गीय परिवार को चाहिए। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा। इन चारों चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है बजट में। आप देखें इस बार का सुरक्षा बजट जो कि 5.9 लाख करोड़ का है। आप ये समझ सकते हैं कि जो आज के डेट में हमारे यहाँ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू बहुत सारी हथियार, उपकरण जो है हमारे देश में बन रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान जाएगा इस बजट से। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रोहित गुप्ता हुआ। वर्तमान में मैं ICSSR दिल्ली का शोधार्थी हूँ, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में। 7 लाख रुपए तक का 0 टैक्स टॉलरेंस किया है। ये हमारे व्यापारी समुदाय के लोगों की ये बहुत दिनों से मांग आ रही थी कि जो है सरकार हम लोगों को टैक्स में
ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी करे, छूट दे। तो इसलिए मैं माननीय निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री जी हैं उनको साधुवाद देता हूं कि आपने इस बार व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। खासकर महिलाओं के लिए भी इन्होंने एक काफ़ी आकर्षक योजना दी है, वो जिसके कारण महिलाएं काफ़ी खुश हैं। और देश के किसानों के लिए भी, उद्योगपतियों के लिए भी सरकार ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया है। सारे देश में इस बजट की काफ़ी प्रशंसा की जा रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस बार देश के विकास के लिए एक अभूतपूर्व बजट पेश किया है। इसके लिए मैं उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूं। क्या नाम होगा आपका? विजय अग्रवाल। ये बिहार कृषि प्रधान देश है और बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस हिसाब से सरकार यहाँ पे कृषि पे और उद्योग पे मध्यम वर्गीय पर 30% की सब्सिडी दी है। इससे बहुत बड़ा राहत हमारे बिहारियों को होगा और ख़ासकर बिहार में कृषि प्रधान होने के चलते रोज़गार भी मिलेगा, देश का भी विकास होगा। जब बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। और सरकार जो 5 लाख रुपये पहले की देती थी उसको 7 लाख रुपया किया गया है। ऐसा बजट मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 70 वर्ष के रीजन में पहला रीजन है जो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये सरकार सोची है। महिला के लिए भी जितने भी हैं सरकार का जो भी योजना है, जिस तरह 157 नर्सिंग कॉलेज के लिए जो कर रही है गवर्नमेंट, ये सरकार बहुत ही अच्छी काम कर रही है केंद्र सरकार। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। व्यवसायी भी हूँ और पार्टी से भी जुड़ा हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला कार्यसमिति सदस्य हूँ।